आदिवासी लड़की के मर्डर को लेकर झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के टारगेट पर आदिवासी लड़कियां हैं। वो उन्हें जाल में फंसाकर उनका रेप करते हैं और फिर जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में निशिकांत दुबे ने कहा कि 10 दिन के अंदर एक हिंदू लड़की को जलाकर मारा और एक को लटका दिया गया, लेकिन हेमंत सोरेन अब तक मिलने तक नहीं गए। झारखंड में आदिवासी लड़की की बलात्कार के बाद उनके शव को लटका दिया गया पेड़ पर और उसके बाद से सियासत और ज़्यादा गर्मा गई है, जो कि पहले से ही झारखंड में सियासत गरमाई हुई थी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए निशिकांत दुबे जी हैं। सर, आपने आज ट्वीट किया और बात की है ग्रूमिंग गैंग की। कौन है ये ग्रूमिंग गैंग और किसके लिए आपने ये ग्रूमिंग गैंग शब्द का इस्तेमाल किया है? मैं 2009 से जब से सांसद बना हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कम से कम 200 बार मैंने कहा होगा कि जो संथालपन्ना की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। माननीय अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने हैं इसके लिए काफ़ी सीरियस हैं। अभी भी उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग की थी। जो ये बॉर्डर एरिया है बंगाल का, जिसमें कि मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक, जो बिहार का एरिया है जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, और जो मेरा एरिया है झारखंड में पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर, और उसमें संथालपन्ना विशेष तौर पर, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है इसमें पेड़ है, पहाड़ है, जंगल है, और इतने घने जंगल हैं कि वहाँ आदमी यदि हो अपना घर बसा ले तो जाना भी मुश्किल है। उसको बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना ग्रूमिंग ग्राउंड बना लिया है और अब उसमें से एक स्लीपर सेल की तरह ग्रूमिंग गैंग्स सक्रिय है। ग्रूमिंग गैंग का काम ये होता है हमारे यहाँ कि गरीब आदिवासी लड़कियों को अपने लव जिहाद में फंसाना, गरीब लड़कियों को चाहे वो किसी भी जाति की हो उनको लव जिहाद में फंसाना, उनके साथ बलात्कार करना, फिर उनको गर्भवती करना और बड़े होने के बाद उससे शादी करने के लिए दबाव बनाना, धर्म परिवर्तन करना। पीएफआई का जो पंपलेट मिलता है, जो किताबें मिलती हैं, जो आईएसआई की एक्टिविटी है, वो यही तो कह रहा है ना कि 2047 तक भारत के कुछ भूभागों को जो है 80-85% मुस्लिम बना देना है। और जिस तरह से बांग्लादेश बना, जिस तरह से पाकिस्तान बना, जो आबादी ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड थी, उसी तरह से जो है यहाँ एक अलग इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ना और बाद में उसको बांग्लादेश में मिला देना या बाद में एक अलग देश ही बना देना, यही उनका टारगेट है। और इसीलिए ये बड़े ही सुनियोजित तरीके से ये इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसमें पूरी विदेशी ताकतें, खासकर पीएफआई और आईएसआई एक्टिव है। सर, तो ये आदिवासी बेटियों की रक्षा कैसे होगी? वहाँ सरकार में पहले ही अस्थिरता है, कल विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। ऐसे में जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो मुद्दे कहीं ये सियासत में पीछे छूट जाते हैं। कल भी यही होने वाला है ना। अंकिता की हत्या शाहरुख ने कर दी और क्या हुआ? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का परिवार एक भी दिन दुमका नहीं गया। कहा कि इस तरह की घटनाएं तो छोटी मोटी घटनाएं रोज होती रहती है। मुख्यमंत्री का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही के चैनल पर, सारे चैनल पर उनका बाइट चला। इसके बाद ये दुमका की घटना हो गई और दुमका में तो और भी घोर अन्याय हो गया कि 14 साल की लड़की है, वो तो 16-17 साल की थी। नाबालिग तो नाबालिग है, लड़की लड़की है, किसी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय की होती नहीं है। इसको तो 4 महीने की वो गर्भवती जो है, जो जानकारी मिल रही है, और उसको सीधा लटका दिया। एक को जला दिया, एक को लटका दिया उसी दुमका में, जिस दुमका ने सोरेन फैमिली को, सोरेन परिवार बनाया। और कल जो विधानसभा का सत्र है, आपको आश्चर्य होगा कि उसका एजेंडा ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है कैसे गलती कर रहा है, राज्यपाल ने अभी तक इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को क्यों लटका रखा है। अरे कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, महिलाओं की बात करो, सरकार बनाओ ना यार। कौन तुम्हारे अविश्वास प्रस्ताव और कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको जो भी अंग्रेजी हिंदी में कहिए, आपको लाने की क्या आवश्यकता है? हम कहाँ कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है?
बहुमत आपके पास है, आप ही शासन करते रहो, जनता ने आपको अधिकार दिया हुआ है, आपको मैंडेट दिया है। लेकिन कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, रोजगार की बात करो, पलायन विस्थापन की बात करो, रेप की बात करो, दंगे की बात करो। झारखंड में सबसे ज्यादा दंगे हुए। सर, हेमंत सोरेन लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी हो रहा है छोटा मोटा तो आप उसको बहुत हाईलाइट कर रहे हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा उठाकर दिखा रहे हैं। ये छोटी मोटी बात है। एक लड़की का 16-17 साल की लड़की को उसके घर के अंदर जो है पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, छोटी बात है। ये लड़की जो है 14 साल की लड़की, इसको गर्भवती करके जो है पेड़ से लटका दिया जाता है, ये छोटी बात है। अभी पुर्तगाल में मैंने पढ़ा कि वहाँ की जो है स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि एक इंडियन जो है महिला जो है उसकी डेथ हो गई थी, इसी गर्भवती होने के कारण उसकी जान नहीं बचा पाई। एक स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। और हमारे यहाँ जान की एक कीमत है, चाहे आदिवासी लड़की जल के मर जाए, लटक के मर जाए, आम लड़की, गरीब लड़की जो है उसको जला दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। महादलितों का मकान उजाड़ दिया जाए पलामू में, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुपेश पांडे जो है उसका मॉब लिंचिंग कर दिया जाए सरस्वती पूजा में, जिसका कि सीबीआई इंक्वायरी भी हाईकोर्ट ने किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज़ से पड़ता है मैडम? हम जनता के लिए है ना। यदि महिलाओं की जान, बच्चों की जान यदि बचा पाने में हम अक्षम हैं तो फर्क किस चीज़ से पड़ता है? सर, लगातार ये बात उठती है कि आदिवासियों की और दलितों की आवाज़ कौन है। ऐसे में हेमंत सोरेन कहते हैं हम हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। लेकिन जो अभी पूरी सर्कमस्टांसेस वहाँ बने हुए हैं, इसमें तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं उनके ऊपर भी और साथ ही सभी के ऊपर कि इस तरीके की वहाँ पर सिचुएशन आ गई है। दुमका में जिस तरह से अंसारी ने हत्या की, वो अपराधी का नाम नहीं लिख सकते अपने ट्वीट पे। महादलित को जो है भगा दिया जाता है पलामू के अंदर उसी मुसलमान के द्वारा, उसके बारे में एक इंक्वायरी सेटअप नहीं कर सकते। इनको ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये न दलितों की आवाज़ है, न आदिवासियों की आवाज़ है, न गरीबों की आवाज़ है। ये आवाज़ है दलालों की, ये आवाज़ है अमित अग्रवाल की, ये आवाज़ है बालू माफिया की, ये आवाज़ है दारू माफिया की, ये आवाज़ है गिट्टी माफिया की, ये आवाज़ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, ये आवाज़ है घटिया और चरित्रहीन अधिकारियों की। और इसने झारखंड को खोखला बनाने का फैसला किया है, झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करती है और भारतीय जनता पार्टी इस परिवार को भी 30 लाख रुपया देगी, इसके अलावा कानूनी सहायता देगी। और हमारे कार्यकर्ताओं को यदि बलिदान देना पड़ा, ये पार्टी बनी है जहां हुए बलिदान मुखर्जी, ये कश्मीर हमारा है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने 370 ख़त्म करके 35 से करके ये दिखाया है कि हम आज नहीं कल इन आतिआई शक्तियों से जो है लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी कुर्बानी और बलिदान देना पड़े। झारखंड को भी बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।